कहा इसका मतलब सूरज मेरे सामने बना है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा, सूरज तारों को बनते देखा, मैंने पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ सब बनते देखा है, ये सब मेरे सामने बना है ब्रह्मांड। अब अर्जुन देखो उस दुविधा में पड़ गए, शंका हो गई, हो ही जाएगी। जैसे आप गुरु महाराज के लिए महाप्रभु महाप्रभु तो करते हो, लेकिन घर में गड़बड़ हो गया तो कहते नहीं भगवान नहीं, शंका हो गई। जबानी गीत गाना अलग है, लेकिन अपने गुरु पर सदगुरु पर विश्वास करना कि नहीं नहीं वास्तव में भगवान है। अच्छा काम होगा तब तो भगवान मान लोगे। मान लो घर परिवार सब काम धाम बढ़िया चल रहा, बेटा बेटी नौकरी चाकरी फिट फाट, तब कहोगे हमारे गुरु महाराज भगवान हैं। और मान लो कोई घर कहीं गड़बड़ हो गया तो कहोगे रे गड़बड़ हो गया भाई, भगवान नहीं है। ये चीज बाहर से बुद्धि घाट से नहीं समझ में आती, कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन की भी वही समस्या, अपने मन में भगवान के से तो नहीं कह रहे, लेकिन मन में सोचने लगे कि भाई हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, जब ये पैदा हुए उसी समय करीब मैं भी पैदा हुआ हूं, सूरज चांद तारे कब के बने होंगे, करे मेरे सामने बना, ये क्या बोल रहे हैं। अभी अर्जुन सोच रहे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कुछ और बढ़ के बता दिया। अरे कहा अर्जुन मेरे सामने नहीं, ये सूरज मैंने ही बनाया है, चंद्रमा मैंने बनाया, पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ मैंने बनाया, मैं क्रिएटर हूं। हे अर्जुन मैं करतार हूं, करता हूं। हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। अर्जुन और दुविधा में पड़ गए। अरे कहा केशव आप झूठ तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि संसार को बनाने वाला आज मेरा रथ हाँक रहा है, मेरा रिश्तेदार बन गए, गोपिकाओं के साथ नाचते गाते थे। अब अर्जुन के दिमाग में कई बातें घूम रही हैं। अभी कुरुराज सभा में दुर्योधन ने सैकड़ों गाली दिया था जब पाती दूध बनकर गए थे, वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे थे। दुर्योधन के सामने हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ बोल दें, और आज मेरे सामने वही कह रहे हैं कि मैं करतार हूं, करता हूं, भगवान हूं, ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं। अर्जुन मन में दुविधा में हाथ जोड़कर कहते केशव मुझे विश्वास कैसे होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक भरोसा नहीं होगा। अर्जुन ने कहा केशव देखूंगा कैसे। कहा इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, ना तो माम शक्य से द्रष्टुम ने न सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्वरम। ये चर्म चक्षु जो हाड़ मांस की दो आंखें हैं, इससे आप माया की छाया देख रहे हो। गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया जानो। भाई ये माया की छाया है, एक दिन फना होगी, विनष्ट होगी, नष्ट हो जाएगी, इसमें कुछ भी सत्य सनातन नहीं है जो हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस सत्य सनातन को देखने के लिए अर्जुन दिव्य चक्षु। अर्जुन ने कहा केशव दिव्य चक्षु क्या होता। कहा दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा स्पेस सिचुएटेड है, यानी हमारी आत्मा दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम पर, ये माथे में ललाट में नाक के ऊपरी हिस्से पर यहाँ बैठी है। इस आत्मा की आंख को धर्म ग्रंथों में दिव्य चक्षु, दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र, तीसरा तिल, मुसलमानों के यहाँ चश्मे दीद, अनेक नामों से, थर्ड आई, पर्सनल आई, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, जिसके खोलने के लिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। क्यों बाबू साहब सो गए जाग रहे हैं। देखिए बाबू साहब बोरा पहन के बेचारे आज 40 साल से इसी दिव्य दृष्टि के लिए भाई हमारा भी खुल जाए, कुछ भजन बने, देखा जाए, सुना जाए। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन इन दोनों आंखों से नहीं देख पाओगे। अहम दिव्यम चक्षुम ददामी, तुझे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता। अर्जुन ने कहा प्रभु यहाँ आंख है आत्मा में, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। भगवान के ने कहा आंख तुम्हारी बंद हो चुकी, सबकी बंद है। कहा किसने बंद कर दिया। कहा माया ने।
कहा कब बंद किया? कहा जब माँ के गर्भ से बाहर आए। भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लिपटानी। माया के पास ऐसा मसाला है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, जब धरती पर गिरता, तो माया आत्मा की आंख को बंद कर दी। जैसे आसमान में बादल आ गए, कोहरा आ गए तो सूरज छिप जाते हैं, ऐसे अंतर्दृष्टि जीव की माँ के गर्भ से बाहर आने पर हिंदू मुसलमान राजा पर सबकी बंद है। ये नहीं कि मुसलमानों की खुली है या पंडितों की खुली है या मुख्यमंत्री की खुली है या राजा इंजीनियर डॉक्टर की खुल जाएगी अंग्रेजी पर। ना ना ना, अंग्रेजी पढ़ो तब भी बंद है। आप भीलवाड़ा के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए तब भी बंद है। आप भीलवाड़ा के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए, इस आंख का ऑपरेशन आप करते हो, इस आंख में मोतियाबिंद हो गया, खोल दोगे लाइट आ जाएगी, लेकिन इस आंख को कोई आंख का डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता। इसको माया ने बंद किया। कहा अर्जुन माया ने बंद कर दिया उसी दिन, और तब से बंद पड़ी। अर्जुन ने कहा केशव खुलेगी कैसी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं खोलूंगा, जब मैं भगवान हूं, कल करता हूं, तब तो तुम हमारा विश्वास करोगे मैं समर्थ हूं। अब भगवान के लिए क्या समस्या है? कहा अर्जुन देखो, बैठ जाओ रथ पर, दोनों आंखों को बंद कर लो। ये बाहर की दोनों आंखें आप मत बंद, आप अभी रखो, अभी थोड़ा ना आपकी खुलने जा रही है, अर्जुन की खुलने जा रही है। गुरु महाराज भी कहते थे बाहर की आंखें बंद करके ध्यान करो, कान बंद करके भजन करो। वही अर्जुन को भगवान के तब कान वाली विद्या नहीं थी, शब्द भेद। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ये जो कान बंद करके सुनने वाली ये विद्या कलयुग में जारी किया संतों ने, लेकिन जिसमें भगवान के इनका युग, द्वापर युग, राम का युग, त्रेता युग, उस समय केवल आंख बंद करके ध्यान करने वाली, इसको दृष्टि योग साधना कहते हैं। वेव्स ऑफ लाइट, इन्हीं प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों पर सवार होकर ब्रह्मपुरी देवी देवता ईश्वर भगवान तक पहुंचना। अब कलयुग में दो रास्ता, एक तो प्रकाश का रास्ता, वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ साउंड, शब्द का भी रास्ता, जिसको अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। लेकिन जिस समय गीता का उपदेश चल रहा है, द्वापर युग में केवल एक मार्ग है, दृष्टि योग साधना, प्रकाश को पकड़कर देखने वाली। भगवान श्री कृष्ण ने कान खोलने की बात नहीं किया, गीता में नहीं लिखा। पूरी गीता पढ़ो, कान खोलने की बात नहीं, केवल आंख वाली बात है। आपको गुरु महाराज ने आंख और कान दो चीज बता, दो रास्ता बता दिया, चाहे आंख खोल लो चाहे कान खोल लो। कान खोलना आंख से भी आसान है। आंख खोलने में तो ऐसे बैठ करके, और ये शब्द खोलने वाला तो आंख बंद करके सोकर भी कर सकते हो। ऋषि मुनि देखो हड्डी गला डाले आंख बंद करके, बड़ी कठिन है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन बैठो, बाहर की दोनों आंखें बंद करो। अर्जुन ने बंद कर लिया। भगवान कृष्ण ने कहा बस एक काम और करो, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल को, ध्यान को, मन को माया के मंडी बाजार से समेट कर यहाँ दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अब इतना आसान, बैठना तो आसान, आंख बंद करना यहाँ तक तो ठीक हो गया। अर्जुन बैठ भी गए, आंख भी बंद कर लिया। जब भगवान कृष्ण ने अगला वाक्य कहा, अपनी दृष्टि को, मन को दोनों आंखों में रोको, आंखों के बीच में। अब अर्जुन बेचारे रोक रहे तो उनका मन भाग के युद्ध में जा रहा है। अभी 2 मिनट के बाद तो महायुद्ध खड़ा है, कौन मरेगा कौन बचेगा, घबरा रहे हैं, बीपी हाई लो हो रहा, घबराहट है। जैसे आपके सीने पर कोई बंदूक तान दे और आपसे कहा जा बैठ करके राम नाम की माला जपो, तो थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर देखोगे बंदूक तो नहीं चला दिया। आपकी समस्या है, सबकी समस्या, बड़ा बैरी है मन घट में। इतना आसान अर्जुन के लिए भी नहीं है तो हमारे आपके लिए क्या होगा। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अर्जुन मन को रोकना चाहते, यहाँ मन भाग कर युद्ध में जा रहा। घबराहट बढ़ने लगी, अर्जुन ने घबरा कर आंख खोल दिया। अरे कहा केशव, मेरा मन तो भाग करके युद्ध में जा रहा।
नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूं। भगवान कहने का अच्छा एक बार और बंद करो आंख, मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा तेरे मन को अब की खुद रोकूंगा। अब भगवान तो कुछ भी कर सकते, मन को जब चाहें, जो गुरु चाहें तो छिन में चढ़ावें। आप भी बैठने दिन से माला पूजा कर रहे हो, 2-2 3-3 माला के बाद आपको भूल ही जाता कि हम कौन माला जप रहे, फिर पीछे से शुरू करते हो। आपका होश ही भूल जाता कि कौन माला, सोहन 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 मोहन मुझो चाहा मारे जा रहे हो आप। 5 नाम भी सही नहीं याद कर पाए आप। सबकी वही समस्या है मन वाली। जय गुरुदेव माला हो रहा, तब तक ध्यान आपका किचन में रोटी बनाने चला गया, किसी का खेत में चला गया, किसी का दुकान में चला गया, ट्रैक्टर चला रहे हो आप, हाथ में माला चल, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोर। भगवान के ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब की मैं तुम्हारे मन को खुद रोकूंगा। तुम नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। अर्जुन भी महाभारत जीतने जा रहे, लेकिन मन को नहीं मार पाओ। धनुष बाण से मारे, गांडीव धनुष से मार देंगे मन को, कोई गोली बम से मन मर जाएगा? नहीं हो सकता। मन ऐसा दुश्मन है कोई देख ही नहीं रहा क्या। लेकिन भगवान तो भगवान है। जब अर्जुन ने दूसरी बार बंद किया तो भगवान के ने अपनी योग शक्ति सुन के मन को कस दिया। जब मन को यहां कसा तो अर्जुन का ब्रह्मांड खुल जाता है, ब्रह्मांड फट जाता है। फटने का मतलब यहां छेद नहीं हो गया, अब माथे में छेद हो जाएगा तब तो खून बहने लगेगा, तब तो घर वाले आपको अस्पताल ले जाएंगे, एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बाहर में नहीं पता चलेगा, इंटरनल है। जैसे घर में कुछ दरवाजे बाहर खुलते हैं, कुछ दरवाजे अंदर खुलते हैं, ऐसे हमारी शरीर में 9 दरवाजे एक्सटर्नल, 2 आँख 2 कान 2 नाक 1 मुंह 1 टट्टी पेशाब का रास्ता है नीचे की तरफ बाहर खुलते माया बाजार में। और ये 10वीं गई इसलिए इसको 10वां दरवाजा का अंदर में खुलता। ये खुलेगा तो स्वर्ग वैकुंठ की तरफ, इधर नहीं देखोगे आप। अब जब हम इधर देखेंगे ही नहीं तो फंसेंगे क्या। इसीलिए इस दरवाजे की महिमा अंदर में खुल जाएगा। और जब ये दरवाजा उधर खुलता है तो इधर नहीं, आपको भीलवाड़ा जैसलमेर बाड़मेर चित्तौड़ ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। घर परिवार दोस्त मित्र आपकी शरीर भी नहीं दिखाई, अंदर में खुलता। ऊपर देवी देवता ईश्वर ब्रह्म नजर आते हैं। यहां से बहुत सुंदर हो जगह। तब आदमी के अंदर बैराग विरक्ति जगती है। बड़ी चीज मिलेगी तब तो छोटी जाएगी। अरे भाई पुआ पकवान मिले तो सूखी रोटी छोड़ा जाए। अब पता चला अब पुआ पकवान है ही नहीं, सूखी रोटी भी छोड़ के मरेगा कोई। भूख लगी है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। आज मजबूरी है माया में, चलो ये घर मकान कोठी हवेली, यही कूलर फ्रिज पंखा में कार मोटर हवाई जहाज में भी मजा आ रहा है, चलो यही ठीक है। लेकिन उधर क्या है, सुपर रचना सुपर करतार ने बनाई। अर्जुन की जब दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि खुलती देख रहे हैं, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म स्वर्ग वैकुंठ। फिर भगवान के इनके गोलोक पहुंच गए। यहीं से बैठ करके देख रहे हैं उनका गोलोक, बहुत भव्य सिंहासन पर। कितनी बड़ी उनकी काया है, सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में समाया हुआ। बताओ कितनी धरती, करोड़ों करोड़ों धरती, कितना बड़ा मुंह। देख के अर्जुन हाथ जोड़ लेता, अरे कहा केशव आज तक मैं आपके साथ रहा नहीं जान पाया। और अर्जुन भगवान की इनकी आरती करने लगे। आज भी आप मंदिरों में आरती करते तो संस्कृत में विद्वान लोग करते हैं। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आरती किया। गीता में लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। भगवान के ने कहा आरती उरती करना बंद करो, उठाओ धनु लड़ाई लड़ो। भीष्म पितामह का बिगुल बजने वाला कौरव दल तैयार खड़ा, युद्ध करना है। समझ लिया तो युद्ध करो। अब हमारी बड़ाई हमारी महिमा छोड़ो, गाना बजाना। आदेश का पालन करो अर्जुन, आदेश का पालन करो। गीत गाना कम गाओ, आदेश का पालन करो।
बैठ करके 2 घंटा प्रार्थना करना नहीं, जैकेट पहन के शाकाहारी धर्म का प्रचार करो। हे अर्जुन, युद्ध करो, युद्ध है। उस समय का युद्ध ये था और आज का युद्ध यही है, वैचारिक क्रांति। उस समय का युद्ध था। आज आपको जन जन तक जा करके, घर घर तक एक लड़ाई लड़नी है। जब आप शाकाहारी जैकेट पहनकर जाते हो तो कितनी लड़ाई होती है। आप इस काम को करते रहो, आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके भक्ति में जोड़ा जाएगा आदेश का पालन। जो भी तन मन धन की सेवा करोगे सब आपकी भक्ति में, भजन में जोड़ा जाएगा। कै बजा बाबू साहब? हाँ, 9:15 बज गया। देखो हमको तो अभी भीलवाड़ा जाना। हाँ हाँ, 8। अरे 6, 6:30 बजे शुरू हो गया था ना, 6 बजे शुरू हो गया था क्यों? 5:45 बजे। ठीक है। आप अब देखो हमको अजमेर जाना है। अब आपकी इंतजारी में भाई, शाम को आप आओगे, खेती बाड़ी का समय है। हम तो यहाँ दिन भर यहाँ पड़े रहे, कल रात में ही आ गए थे। हमारे देखो आपके जहाजपुर के रहने वाले, आपके ज़िले के भी अध्यक्ष हैं और मथुरा दरबार की तरफ से पूरे राजस्थान प्रांत की भी बागडोर, पूरे जिम्मेदार